Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी होते ही महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा और बवाल कर रहे हैं। और हंगामा बवाल के पीछे की वजह है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पीए पर्सनल असिस्टेंट सुमित वानखेड़े को टिकट मिलना। सुमित वानखेड़े को जो टिकट दिया गया है उसमें बीजेपी के तीसरी लिस्ट में 25 उम्मीदवारों के नाम में शामिल किया गया है। जब बीजेपी ने 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो उसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 2 नेताओं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पीए को भी टिकट दिया गया। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा की सीटों के लिए बीजेपी अब तक 146 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और इन्हीं में से कुछ बागी विधायक भी हैं जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिए हैं, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। बीजेपी की लिस्ट के मुताबिक जितेश अत्तापुरकर को देगलूर से टिकट दिया गया है और उन्होंने 2021 में कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव जीता था और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का करीबी माना जाता है। चौहान हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और इसके साथ ही उन्हें भी टिकट दिया गया। इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष हैं शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चाकूरकर को लातूर शहर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। अब वह इस साल मार्च में ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर 2 जो कांग्रेस छोड़कर बागी होकर बीजेपी में आए उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया। कई वर्षों तक फडणवीस के निजी सहायक के रूप में काम करने वाले सुमित वानखेड़े आरवी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा है। अब संयोग से बीजेपी ने फडणवीस के पूर्व पीए अभिमन्यु पवार को 2019 में औसा से टिकट दिया था और अभिमन्यु पवार भी उस समय जीत गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में भी कयास लगाए जा रहे थे कि सुमित वानखेड़े को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में दाल नहीं गली, उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन उस वक्त टिकट नहीं मिला तो अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है और इसके बाद सुमित वानखेड़े की खूब चर्चा हो रही है। फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से पार्टी के उम्मीदवार हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री भी हैं और बीजेपी ने उन्हें दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से उतारा है। अगर आरवी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले के 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है आरवी विधानसभा। आरवी वर्धा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। साथ ही वर्धा जिले में वर्धा, हिंगण घाट और देवली, अमरावती जिले में मोर्शी और धामन गांव रेलवे जैसे 5 अन्य विधानसभा क्षेत्र भी हैं। आरवी को संतों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर संत मायाबाई, संत पांडुरंग महाराज, इसके अलावा संत लाहनूजी महाराज और ये सारे संत जो हैं वो प्रमुख हैं। इनमें से इनके जो अनुयायी हैं वो विदर्भ क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें कि यहाँ की जनसंख्या क्या कहती है तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार से यहाँ पर की आरवी की जो जनसंख्या है वो 22,822 बताई गई है, जिसमें से 21,956 पुरुष हैं 91% और 20,864 महिलाएं हैं 49%। अनुसूचित जाति के 5,836 संख्या बताई गई है। अनुसूचित जनजाति के 2,123 जनसंख्या है। 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखें तो बीजेपी के दादा राव केचे को 87,318 वोट मिले थे, वही जीते थे। लेकिन इस बार दादा राव केचे का टिकट काट दिया गया और सुमित वानखेड़े को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस के अमर शरद राव काले को 2019 में 74,851 वोट मिले थे। नोटा करीब 1416 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2014 में बीजेपी ने 122 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं पिछले चुनाव यानी कि 2019 में देखें तो पार्टी ने 105 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार वह सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के साथ चुनावी मैदान में है और इस गठबंधन में बीजेपी के अलावा शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट
और अजित पवार की एनसीपी के नेतृत्व वाले जो एनसीपी है, ये तीनों गठबंधन में शामिल है और यही महायुक्ति की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी है एमवीए का सामना करने। राज्य में महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। एक ही चरण में चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि कौन कहां से जीता, सत्ता में कौन बैठा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।